बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। सिलोमेट्स में एक और फाइलम जो दूसरा है फाइलम आर्थ्रोपोड आज पढ़ने लगे हैं और इसका इंट्रोडक्शन में जॉइंटेड लेग्स लार्जेस्ट एनिमल किंगडम है और प्रोटीलोस्टोमिया होता है इसके अंदर। और आपको पता है कि आर्थ्रोपोड्स कीड़ों मकोड़ों को कहते हैं। सिमिलैरिटीज़ विद एनालिड्स, एनालिड्स के साथ इनकी क्या सिमिलैरिटीज़ है। एनालिड्स जैसे कि अर्थवर्म वाला जो फाइलम था, ये सिमिलैरिटीज़ है कि इनकी बॉडी सेगमेंटेशन होती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आप काला कीड़ा भी देख लें, उनके अंदर भी बॉडी के सेगमेंट्स बने होते हैं। हेड लैदा होता है, थॉरक्स लैदा होता है, एब्डोमेन लैदा होती है। अपेंडेजेस होते हैं इनके अंदर भी। अपेंडेजेस का मतलब साइड पे जो टांगे वगैरह और क्यूटिकल होती है आउटर लेयर। उसके बाद हैबिटेट, ये एवरी हैबिटेट में पाए जाते हैं, पानी में हो, खुश्की में हो, हवा में हो, जहाँ भी आप देख लेंगे कीड़े मकोड़े पाए जाएंगे। उसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर इनका जो है स्ट्रक्चरली वेरिएबल होता है, एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। सेगमेंटेड बॉडी होती है, हीमोसील होती है इनकी जो बॉडी कैविटी। वाटर प्रूफ एक्सोस्केलेटन, इनका जो स्केलेटन है वाटर प्रूफ होता है बाहर वाला। ठीक है, उसके बाद जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, अपेंडेजेस जो हैं वो जॉइंट हुए होते हैं। और उसके बाद लोकोमोशन, ये स्विम भी कर सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं। पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर भी एलिमेंट्री कैनाल होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होता है, ये भी आपने पहले पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 16 के अंदर, एफएससी पार्ट 2 के अंदर। और उसके बाद है जी रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनके अंदर ट्रैकियल सिस्टम होता है। फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ था इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर, ट्रैकियल सिस्टम। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर ओपन होता है। ओपन का मतलब ये होता है कि इनके अंदर जो है वो वेसल्स के अंदर नहीं पाया जाता ब्लड। ठीक है, तो ओपन होता है, हर जगह फिर रहा होता है ब्लड। ठीक है, जब भी आप देखा होगा कि आप जब कीड़ा वगैरह मारते हैं तो उसका ब्लड जो एकदम फैल जाता है, कोई आहिस्ता आहिस्ता नहीं निकलता। और इनका जो ब्लड है वो कलरलेस होता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं और इनके अंदर जो है वो मेटामॉर्फोसिस होती है। मेटामॉर्फोसिस आपको पता है कि वो जो स्टेजेस हैं एक मुकम्मल कीड़ा बनने के प्रोसेस के अंदर, उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और इसके अंदर भी 4 क्लासेस आ जाती हैं, क्रस्टेशियन, इंसेक्टा, अरेक्निडा और मायरियापोडिया। ठीक है, क्रस्टेशियन के अंदर क्या होता है, क्रस्टेशियन के अंदर बहुत ज़्यादा लेग्स पाई जाती हैं और सफेलोथोरक्स और एब्डोमेन 2 हिस्से पाए जाते हैं। एक्वेटिक में इनके अंदर 3 स्पीशीज़ आती हैं, डोफनिया, क्रैब, लॉबस्टर। गिल्स इनके होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं और इनकी लार्वल स्टेज होती है। उसके बाद इनके अंदर जो है कैरानोप एक्सोस्केलेटन होता है, मॉडिफाइड अपेंडेजेस होते हैं, हीमोसील कैविटी होती है, हेड, 2 पेयर ऑफ एंटीना भी पाए जाते हैं और इनकी एग्जांपल है क्रैब और क्रे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इंसेक्टा। इंसेक्टा के अंदर 3 पेयर लेग्स होते हैं, हेड, थॉरक्स, एब्डोमेन 3 होते हैं। ये पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ। इनकी जो हैबिटेट है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक होती है। ओवीपेरस भी होते हैं, अंडे देने वाले। और मेटामॉर्फोसिस इनके अंदर होती है, जो मैंने आपको स्टेजेस बताई हैं, जिसके अंदर लार्वा, प्यूपा वगैरह बनता है। जॉज वेंट्रिकल होते हैं इनके। और उसके बाद 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तकरीबन आपने देखा होगा कि जो मोस्टली जो इंसेक्टा हैं या इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर 6 टांगे होती हैं, मतलब 3 पेयर्स। ब्रेन इनका जो है फ्यूज्ड गैंग्लियन होते हैं इनके अंदर। हेड जो है कंपाउंड आइज होती हैं इनकी। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल जो है मोथ, वास्प और मॉस्किटो, मच्छर। ठीक है, जैसे कि आपने फिल्म भी देखी होगी, उसके अंदर भी बड़ा क्लोज करके दिखाते हैं वो मच्छर के, मक्खी की जो आंखें हैं वो कंपाउंड होती हैं, 2 आंखें होती हैं। और मक्खी हूँ मैं मक्खी वाली फिल्म में। उसके बाद जो है अरेक्निडा। अरेक्निडा के अंदर 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं और इनके अंदर जो है प्रोसोमा एंड ओपिस्थोसोमा, ये आपने याद रखना है, ये इनके बॉडी सेगमेंट्स के नेम है। बहुत टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। गिल्स होते हैं इनके अंदर, लंग्स होते हैं। अच्छा, इसके अंदर बुक लंग्स भी पाए जाते हैं। ये अरेक्निडा का एक ख़ास फीचर है, ये आपने लाजमी तौर पर याद रखना है क्योंकि ये MCQs में भी आ जाता है। और ओवीपेरस होते हैं, अंडे देने वाले। और इनके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस ट्रू नहीं होती। उसके बाद नो ट्रू जॉज, इनके अंदर जॉज भी ट्रू नहीं होते। 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं, 2 पेयर्स ऑफ पेडिपल्स होते हैं इनके अंदर एंटीना नहीं होता। और इनकी एग्जांपल है माइट्स, स्पाइडर्स और टिक्स। ठीक है, ये माइट्स, स्पाइडर, टिक्स। स्पाइडर तो आपने देखा हुआ है, माइट्स और टिक्स आप देख लेना गूगल पे अगर, तो आपको समझना है और ज़्यादा। और चौथी क्लास आती है मायरियापोडिया। इनके अंदर आती है जो नुमेरस लेग्स होती हैं, इनका छोटा सा हेड होता है, लॉन्ग एब्डोमेन होती है और एक्वेटिक होते हैं। और इनके अंदर लार्वल स्टेज नहीं प्रेजेंट होती। पेयर ऑफ लेग्स ईच सेगमेंट के अंदर, हर सेगमेंट के अंदर पेयर ऑफ लेग्स होती है। पेयर ऑफ आई ऑन हेड, हेड के ऊपर पेयर ऑफ आई होती है और पेयर ऑफ एंटीना भी होता है इसके अंदर। सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स इनकी एग्जांपल है। उसके बाद जनरल ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो आर्थ्रोपोड्स बायलेटरल सिमेट्री होती है इनकी। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ग्रेट
बायलेटरल पढ़ रहे हैं तो फिर उसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिपल ब्लास्टिक होते हैं, सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है। डिफरेंस क्या है एनालिट से? एनालिट से इनके अंदर क्या डिफरेंस आता है? पहले तो हमने सिमिलैरिटीज़ पढ़ी हैं। डिफरेंस ये है, इनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होती। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या था कि वो एनालिट्स के अंदर हमने पढ़ा था कि हर सेगमेंट के अंदर जो है एक बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा सेगमेंट बने होते हैं और हर सेगमेंट के अंदर उनका अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है। जॉइंटेड अपेंडेजेस नहीं होते इसके अंदर। उसके बाद जो है आ जाता है जी मेन अचीवमेंट जो है आर्थ्रोपोड की, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ये जो है इसकी वजह से इनकी बॉडी जो है वो वाटर प्रूफ होती है। लोकोमोटरी आर्गन इनके अंदर लेग्स और विंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। विंग्स की वजह से ये उड़ सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और लेग्स की मदद से चल सकते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में जो है डिजीज़ वैक्टर होते हैं। डिजीज़ वैक्टर का मतलब ये है कि ये एक जगह से दूसरी जगह डिजीज़ को कैरी करते हैं, जैसे मक्खियाँ वगैरह, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, सीसी फ्लाई, ट्राइपेनोसोमा। ये आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ा था ट्राइपेनोसोमा के बारे में, जहाँ पर अफ्रीकन फ्लाइस सिकनेस वो जो डिज़ीज़ आपने पढ़ी थी। उसके बाद डिजीज़ कोलेरा और हाइपेटाइटिस भी इनकी मदद से होते हैं। फूड स्पाइलेज भी काज करते हैं, शुगर कैन को, मेज़ को, कॉटन को और वेजिटेबल सब्जियों को। बेनिफिशियल इफेक्ट क्या आते हैं? हनी भी जो है हमें हनी देती है, सिल्क वर्म सिल्क देता है। इंसेक्ट लार्वा जो है वो बड़ी फिशेस को खिलाने के लिए, खुराक खिलाने के लिए काम में आते हैं। उसके बाद फाइलम मुलस्का आ जाता है, ये भी सिलोमेट्स में आते हैं। इनके अंदर इंट्रोडक्शन सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, ये भी आपने याद रखना है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? फाइलम मुलस्का। और फर्स्ट जो है वो क्या था? आर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्टा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा आपने क्या देना है। और सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं, 50,000 स्पीशीज़ होती हैं इनके अंदर। हैबिटेट इनके क्या है? एक्सक्लूसिव एक्वेटिक और सम टेरेस्ट्रियल, ठीक है। एक्वेटिक जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, टेरेस्ट्रियल थोड़ी बहुत ही होते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, बायलेटरल सिमेट्री, अनसेगमेंटेड हेड, वेंट्रल मस्कुलर फुट होते हैं। इनके अंदर डॉर्सो विसरल मैस होता है। अच्छा, अब इनके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज आ गया है। मेंटल किसे कहते हैं? विच सक्रीट एक्सोस्केलेटन, कैलकेरियस शेल, रास्पिंग टंग होती है इनके अंदर, रेडुला। दो एमसीक्यूज हैं। एक तो मेंटल इनके बॉडी के अंदर पाया जाता है ऐसा कवर जो सक्रीट करता है एक्सोस्केलेटन को, कैलकेरियस शेल को, और इनके अंदर एक रास्पिंग टंग होती है जिसे रेडुला कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर ओपन होता है, और एक्सेप्शन इनके अंदर क्या है? स्फेलोपोड्स के अंदर इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन नहीं होता। ये भी बात याद रखनी है आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से। और एक्सेप्शन एमसीक्यूज़ जो है वो मोस्टली आते हैं। ब्लड पिगमेंट इनके अंदर हीमोसायानिन ब्लू कलर पिगमेंट होता है, ये इनका एक डिफरेंट फीचर है। और इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफ्रीडिया होता है। ये हमने किसके एनालिटिक्स के अंदर भी पढ़ा था कि वो जो सिलिएटेड आउटर कवरिंग के सिलिएटेड स्ट्रक्चर होता है जिन्हें नेफ्रीडिया कहते हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इनका नेफ्रीडिया, और उसके बाद इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके गिल्स और मेंटल कैविटी होती है। नर्वस सिस्टम 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लियंस होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सेस सेपरेट होते हैं। ट्रोकोफोल लार्वा होता है इनके अंदर। लोकोमोशन मस्कुलर फुट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये एक लाइमैक्स की एग्जांपल दी हुई आप देख सकते हैं गोड से। उसके बाद जो है इनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इनके अंदर भी 3 क्लासेस आती हैं, गैस्ट्रोपोडा, बाइवॉल्विया और सफेलोपोडा। गैस्ट्रोपोडा की पहली बात करते हैं। ये एसिमेट्रिकल होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल होते हैं। गिल्स और मेंटल पाया जाता है इनके अंदर। स्लो एंड स्लगिश होते हैं। एग्जांपल इनकी हेलिक्स एस्पर्सा स्नेल जिसे कहते हैं, या लाइमैक्स स्लग। बाइवॉल्विया के अंदर बायलेटरल सिमेट्री, लेटरली कम्प्लेक्स्ड होते हैं, लेटरली कंप्रेस्ड होते हैं। एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं। 2 पीसीज ऑफ शेल होते हैं इनके अंदर। प्लेट लाइक गिल्स होते हैं, गिल्स इनकी प्लेट लाइक होते हैं। स्लो और स्लगिश होते हैं ये भी। माइटिलस और एनोडोंटा ऑस्ट्रिया, ये इनकी एग्जांपल है। सफेलोपोडा मोस्ट इंपॉर्टेंट। सफेलोपोडा में आपने इनका एक जानवर भी देखा होगा जिसे हम ऑक्टोपस कहते हैं, ठीक है। वो सफेलोपोडा में आते हैं और फाइलम मुलस्का में। बायलेटरल सिमेट्री होती है। डॉर्सो वेंट्रल फ्लैटन होते हैं और ऑल एक्वेटिक होते हैं। शेल इनका रिड्यूस होता है। हाईली डेवलप एक्टिव, सबसे एक्टिव जो है ये एनिमल पाया जाता है सफेलोपोडा फाइलम मुलस्का के अंदर, ठीक है। आपको मालूम होगा कि कुछ वीडियोस आपने देखी होगी कि इसको अगर सिखा दिया जाए या दे दिया जाए कि ये एक बोतल का ढक्कन खोल सकता है। एग्जांपल ऑक्टोपस की है, ऑक्टोपस है, लोलीगो है और सिपिया। और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है? स्लग जो है वो प्लांट को हार्म करती हैं, और टरीडो जो है वो शिपवर्म होते हैं, शिप को जो है शिप की लकड़ी को खा जाते हैं। उसके बाद जो बेनिफिशियल सोर्स ऑफ फूड हैं, ठीक है, क्लास, ऑयस्टर और मसल्स, आपको पता है कि ये खाए जाते हैं मसल्स वगैरह। और उसके बाद ये मसल्स की बात हमारे मसल्स नहीं है, ये जो पानी में पाए जाते हैं फाइलम मुलस्का के अंदर, जो वो सीप के अंदर से निकलते हैं,
सिप्पी जिसे कहते हैं, उसके अंदर से जो निकलता है। उसके बाद मेकिंग ऑर्नामेंट्स एंड पर्ल्स, मोती वगैरह बनाने के काम आते हैं। बटन इंडस्ट्री में काम आता है क्योंकि वो शेल बहुत हार्ड होता है ना, कैलकेरियस, तो वो बटन वगैरह बनाने में काम आता है। मेकिंग रोड ऑयस्टर, ठीक है, और ऑयस्टर जो है वो रोड बनाने के भी काम आता है। अमेरिका के अंदर इसको जो है वो लुक के अंदर सीमेंट वगैरह के अंदर मिक्स करके तो रोड बनाए जाते हैं। उसके बाद जॉइंट स्क्वाइड, इनका एक एग्जाम्पल है, ये भी एक MCQs आया था। लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है जाइंट स्क्वाइड, और ये 50 मीटर तक लॉन्ग होता है, 15 मीटर तक, और 50 फीट, 15 मीटर जो है वो 50 फीट के बराबर होता है। उसके बाद जी फाइलम अकाइनोडर्मेटा है, सिलोमेट्स हैं, ये कोर्डेट्स होते हैं। फाइलम अकाइनोडर्मा की बात करते हैं, ये सिलोमेट्स हैं और ये कोर्डेट्स हैं, ठीक है। और कोर्डेट्स के अंदर इनकी स्पाइनी स्किन होती है, स्पाइनी कांटेदार स्किन होती है। 5000 स्पीशीज़ हैं बस, एक्सक्लूसिवली मेरीन, मतलब ये सारे मेरीन में पाए जाते हैं। मोड ऑफ लाइफ ये फ्री लिविंग होते हैं, फ्लैट होते हैं। अच्छा, इनकी एग्जांपल में बिस्किट लाइक जो होते हैं उनको केक अर्चिन कहते हैं। इलॉन्गेटेड सी कुकम्बर, ठीक है, जो लंबे होते हैं उनको सी कुकम्बर कहते हैं। स्टार शेप जो होते हैं, शॉर्ट आर्म अगर हो तो स्टार फिश, लॉन्ग आर्म हो तो उसको ब्रिटल स्टार। और इनके फीचर में ट्रिपल ब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है इनकी अडल्ट के अंदर। ये भी बात याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है कि अडल्ट के अंदर इनकी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अभी कि हम लोग बायलेटरल सिमेट्री पढ़ रहे हैं और इनके अंदर ही अनैलिड से लेकर लास्ट तक जो है वो आते हैं फाइलम। तो ये जो है रेडियल सिमेट्री एक्सेप्शन है, वो अडल्ट स्टेज में होती है, और बायलेटरल सिमेट्री लार्वा स्टेज में। माउथ इनका लोअर साइड में होता है और एनस इनकी अपर साइड में होता है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। सीव लाइक ट्यूब होती है और उसको हम मैडर प्रोराइट कहते हैं, ये आपने याद रखना है। और इनकी डेलिकेट एपिडर्मस, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो डेलिकेट होती है। मीजोडर्मल एक्सोस्केलेटन होता है, मीजोडर्मल जो मिडल लेयर से बना था। और फर्स्ट टाइम मीजोडर्मल एक्सोस्केलेटन जो डेवलप हुआ था, जो इंटरनल एक्सोस्केलेटन हुआ था, वो इसके अंदर हुआ था फाइलम अकाइनोडर्मेटा के अंदर। रेस्पिरेटरी प्रेजेंट होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम इनके अंदर लेस डेवलप होता है। रिप्रोडक्टिव और डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है। यूनिक करेक्टर क्या है इनके अंदर? वाटर वास्कुलर सिस्टम, ठीक है। इनकी बॉडी के नीचे जो शक्कर टाइप होते हैं, ये जो इनकी आर्म्स हैं, इनके नीचे शक्कर टाइप होते हैं जो वैक्यूम पैदा करके तो इनको जो है मूवमेंट में मदद देते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन इनकी एक्सटर्नल होती है, इंटरनल नहीं होती। मतलब ये कि बाहर ही पानी के अंदर जो है इनके एग और स्पर्म जो मिलते हैं और वहाँ ही फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। उसके बाद लार्वा जो है इनके अंदर बाइपिनेरिया और ब्रैक्यूल एरिया होती है। सिमिलैरिटीज़ विद कोर्डेट्स, कोर्डेट्स के साथ इनकी क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? रेडियल सिमेट्री, ड्यूटीडोस्टोम और फास्फोक्राइटन। फास्फोक्राइटन जैसे कि आपको पता है कि मसल्स के अंदर पाया जाता है, हमारे मसल्स के अंदर भी पाया जाता है। और फाइलम हेमिकॉर्डेट अब आ गया है, ये भी सिलोमेट्स में आता है। इसके अंदर आते हैं जी प्री कोर्डेट्स, भी इन्हें कहा जाता है बिटवीन अकाइनोडर्मेटा और कोर्डेट्स, ठीक है। अकाइनोडर्मेटा और कोर्डेट्स के दरमियान वाली क्लास है हेमिकॉर्डेट। सॉफ्ट बॉडी होते हैं, वर्म लाइक होते हैं, अंटीरियर प्रोबोसिस होता है इनके ना, कॉलर और ट्रंक। ये आपने याद रखना, ये एक MCQs है। अंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ये तीन चीज़ें ये इधर शो भी की गई हैं, ये आप देख सकते हैं। ब्लैनोगुलोसस के अंदर देख सकते हैं प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं इनके जो है यूनिसेलुलर एपिडर्मिस होती है, म्यूकस सिक्रेटरी सेल होते हैं। उसके बाद जो है डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर जो सोलोमिक कैविटी होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, गिल स्लिट्स होते हैं इनके अंदर, और डॉर्सल रो बिहाइंड कॉलर, कॉलर के नीचे जो है डॉर्सल रो होती है जहाँ से ये रेस्पिरेटरी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर ग्लोमेरुलस टाइप होता है, ये इनका यूनिक फीचर है कि इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ग्लोमेरुलस है। ये भी आपने सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 16 के अंदर आपने पढ़ा था, किडनी किडनी के अंदर कि ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन कैसे होती है। तो ये इनके अंदर जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ग्लोमेरुलस टाइप है। और इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है सब एपिडर्मल प्लक्सस ऑफ सेल एंड फाइबर। एग्जाम्पल इनकी सिर्फ दो हैं, ब्लैनोगुलूसस एंड सक्कोगुलूसस। उसके बाद फाइलम कॉर्डेटा, सबसे इंपॉर्टेंट फाइलम, ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा। और इनकी इंट्रोडक्शन जो है नोटोकॉर्ड इन्हें कहते हैं। मेन फंक्शन क्या है? स्पोर्ट। नोटोकॉर्ड का मतलब क्या है कि इनके अंदर जो है वो पाई जाती है वर्टिब्रल कॉलम। एंडोस्केलेटन होता है इनके अंदर,
ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है डॉर्सल इन पोजीशन, जैसे कि हमारा भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिमाग जो है वो स्कल में पाया जाता है, डॉर्सल पोजीशन में है। और उसके बाद गिल्स जो है पेयर्ड होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि ये एवोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर भी आपने पढ़ा था कि कंपैरेटिव एनाटॉमी, उसके अंदर हमारी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उनके अंदर हमारे गिल्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन आती है प्रोटोकोर्डेट और वर्टिब्रेट, क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। अच्छा, यूरोकोर्डेट, प्रोटोकोर्डेट में भी दो आते हैं, यूरोकोर्डेट और सेफेलोकोर्डेट। यूरोकोर्डेट में क्या आती है, नोटोकोड एम्ब्रियोनिक स्टेज में बस होती है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी। और इनकी एग्जांपल ट्यूनिकेट्स भी इन्हें कहा जाता है, ईजी मुलगुला। उसके बाद सेफेलोकोर्डेट जो है इनकी जो है थ्रू आउट द लाइफ होती है, जो वर्टिब्रल कॉलम है पीछे रीढ़ की हड्डी है, और इनको एम्फियोक्सिस भी कहते हैं। वर्टिब्रेट के अंदर दो क्लासेस आ जाती हैं, सुपर क्लास पाइसिस और सुपर क्लास टेट्रापोडा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर सुपर क्लास पाइसिस के अंदर 3 आती हैं जी आगे क्लासेस, साइलोस्टोमा, कॉन्ड्रोसाइट्स और ओस्टिकथाइस, ठीक है। ये फिशेस की क्लासेस है। इसके अंदर पहला जो है साइक्लोस्टोमा हम लोग पढ़ते हैं, ईल लाइक होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे पुरानी है ये, ठीक है। एवोल्यूशन के साथ साथ फिर और आई, और जॉलेस होती है, इनके जॉस नहीं होते, कार्टिलेज होती है। इसके अंदर वेंट्रल सेक्टोरियल माउथ होता है, सक करने वाला माउथ, और इनके अंदर जो गिल्स पेयर होते हैं 6 से 14 होते हैं। पेयर अपेंडेजेस नहीं होते। हार्ट के अंदर 1 ऑरिकल होता है। ये MCQs के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनके हार्ट के अंदर सिर्फ एक ऑरिकल होता है। स्टमक एब्सेंट होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेक्सेस सेपरेट होते हैं एक्सेप्ट हैग फिश के अंदर सेपरेट नहीं होते, बकाया जो है वो सेक्सेस सेपरेट होते हैं। ये एक्सेप्शन आपने याद रखनी है। कॉन्ड्रिक थाइस में फ्यूजिफॉर्म इनकी जो अपीयरेंस होती है, कार्टिलेज होती है इसके अंदर भी, वेंट्रल माउथ ऑल फैक्ट्री, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो माउथ होता है वो ऑल फैक्ट्री होता है, और 5 से 7 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं इनके अंदर। प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, रे पेक्टोरियल फिन्स भी होते हैं इनके अंदर, ओवीपेरस अंडे देने वाले और वीवीपेरस बच्चे देने वाले। जे शेप्ड स्टमक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जे शेप्ड स्टमक जो है वो किसके अंदर पाया जाता है, सुपर क्लास पाइसिस के अंदर, कॉन्ड्रिक थाइस के अंदर, और इनके अंदर स्विम ब्लेडर नहीं होता। इनकी एग्जाम्पल है शार्क, लार्जेस्ट वर्टिब्रेट जो 30 से 35 फीट तक जा सकता है। ओस्टिक थाइस जो है इनके अंदर बोनी स्केलेटन होता है, जॉ विद और विदाउट टीथ होते हैं, टर्मिनल माउथ होता है इनका, सिंगल पेयर्ड फिन्स होते हैं, डर्मल प्लेकॉइड होते हैं, 2 चैम्बर हार्ट इनके अंदर होता है। ऑस्टिक थाइस के अंदर 2 चैम्बर हार्ट। ब्रेन जो है इनके अंदर क्रेनियल नर्व्स होती है 10 पेयर्स, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। सुपर क्लास पाइसिस में ऑस्टिक थाइस के अंदर क्रेनियल नर्व्स होते हैं, और कितने पेयर्स होते हैं, 10। स्विम ब्लेडर भी होता है, और इनका जो है सेक्सेस सेपरेट होते हैं। अडाप्टेशन टू एक्वेटिक लाइफ, स्विम ब्लेडर होता है इनके अंदर, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, फिन्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम सब होते हैं। अडाप्टेशन टू लैंड हैबिटेट, डेवलपमेंट ऑफ स्किन, शेल्ड एग, लार्ज साइज, लंग्स डेवलपमेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम और जॉइंटेड अपेंडेजेस। अब इसके अंदर आपने देखना है कि जो एंशियंट फ़िश थी इनकी, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि FSE पार्ट 1 का जो चैप्टर नंबर 10 है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और उसमें से शॉर्ट ही आते हैं, तो शॉर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसी फ़िश जिसके अंदर लंग्स होते हैं, तो जो डिप्नॉय जो फ़िश है उसके अंदर लंग्स डेवलप होते हैं। ये MCQs के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ गई सुपर क्लास टेट्रापोडा। इसके अंदर इवॉल्व फ्रॉम फिशी से इवॉल्व हुए हैं। लॉब्स, फिन, डेप्लॉय जैसे कि आपने पढ़ा है, डेप्लॉय के अंदर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, तो हमारी वाली इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद क्लास एम्फीबियन आती है, रेप्टाइल आती है, एव्स आती है, और उसके बाद जो है क्लास मेमिलियन। 4 क्लासेस आती हैं इसके अंदर टेट्रापोडा के अंदर। क्लास एम्फीबियंस में क्या होते हैं, ये इनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट होती है, ठीक है। ग्लैंड्स होते हैं, इसकी वजह से मॉइस्ट होते हैं। पिगमेंट्स इनके अंदर कौन से होते हैं, क्रोमेटोफोर। बॉडी फॉर्म जो इनकी वेरिंग होती है, और बोनी स्केलेटन होता है इनका, ये आप देख रहे होंगे। टॉड इसकी एग्जांपल है, टेल्ड और टेल लेस होते हैं, ठीक है। फ्रॉग और टोड जो है वो आते हैं इसके अंदर एग्जांपल के अंदर। और लिम्स 4, जिसके अंदर 4 लिम्स होते हैं वो कैसिलियंस होते हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी लंग्स होते हैं, गिल्स होते हैं इनके अंदर। 3 चैम्बर हार्ट, अब यहाँ पर आ गया 3 चैम्बर हार्ट, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। वेंट्रिकल नीचे वाले चैम्बर्स को कहते हैं और एट्रिया ऊपर वाले चैम्बर्स को। तो यहाँ पर सिर्फ
2 एट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। मेटामॉर्फोसिस इनके अंदर प्रेजेंट होती है, जैसा कि आपको बताया था कि डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट, ठीक है। उसके बाद सेक्सिस जो है इनके अंदर सेपरेट होते हैं। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है और एनेमनियोट्स हैं, ये आपने याद रखना है, एनेमनियोट्स। उसके बाद एग्जाम्पल जो है फ्रॉग, टॉड, स्लेमेंडर और कैसिलियंस। क्लास रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया में आते हैं जी फर्स्ट टाइम टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स आगे क्लास रेप्टिलिया, जिनके अंदर लिजर्ड्स वगैरह आती हैं। इंट्रोडक्शन जो है वो तो हो गया। फीचर्स जो हैं, फीचर में आता है ड्राई स्केल स्किन होती है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, बेटर डेवलप लिम्ब होते हैं, इनके इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, लार्ज योक कंटेनिंग एग, इनका एग जो है लार्ज होता है और योक कंटेनिंग मतलब उसके अंदर जर्दी भी होती है। प्रोटेक्टिव एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती है जिसे हम कहते हैं एमनियोट्स, ठीक है। उसके बाद आता है कोल्ड ब्लडेड, ये भी होते हैं, कपुलरी ऑर्गन होते हैं। और एवोल्यूशन इनकी कब हुई थी? मीजोजोइक इरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके अंदर। एग्जांपल इनकी क्या है? टेम्परेट और ट्रॉपिकल जोन, लिजर्ड्स, स्नेक्स एट्सेट्रा। उसके बाद आगे क्लास एव्स, एव्स में परिंदे आ जाते हैं, हाईली डेवलप्ड होते हैं। एवोल्यूशन इनकी आर्चियोपटेरिक्स, अर्ली बर्ड फॉसिल जो आर्चियोपटेरिक्स था जिसे हम टेल बर्ड भी कहते हैं। देखें लिजर्ड्स के बाद जो आगे है वो आ गया बर्ड्स। तो आपने ये एवोल्यूशन वाले चैप्टर में आर्चियोपटेरिक्स के बारे में पढ़ा होगा कि ये टेल्ड बर्ड होता है, ठीक है। टेल जो है इनकी लिजर्ड की तरह होती है और वो बर्ड होता है, उसके विंग्स भी होते हैं। उसके बाद स्ट्रीमलाइन इनका बॉडी होती है, हेड होता है, नेक होता है, ट्रंक होता है, टेल होती है, विंग्स होते हैं, फीदर, स्केल ऑन लेग्स, लेग्स के ऊपर स्केल बने होते हैं, आपने देखा होगा वो छोटे छोटे स्केल्स आपने इनकी लेग्स के ऊपर देखे होंगे। उसके बाद एयर स्पेसीज होती हैं इनकी स्केलेटन के ऊपर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इनका कि इनके स्केलेटन के अंदर एयर स्पेसीज होती है जिसकी वजह से ये हवा में अच्छी तरह फ्लाई कर लेते हैं। बीक होती है इनकी चोंच, सायरिंग्स, वॉइस बॉक्स, जैसे कि हमारा लैरिंग्स होता है इनका वॉइस बॉक्स सायरिंग्स होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका फीचर है। गिजर्ड, गिजर्ड इनके अंदर इनकी अब दांत तो प्रॉपर नहीं होते तो इनके अंदर आप देखेंगे इनके मुंह के अंदर जो है वो गिजर्ड होता है फूड को क्रश करने के लिए। 4 चैम्बर हार्ट होता है, लंग्स भी होते हैं, लंग्स के अंदर भी एयर स्पेसिस होती है, इनके अंदर ब्लेडर नहीं होता एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, और सेमी सॉलिड मैस जो है वो रिलीज़ करते हैं ये परिंदे। और ओवीपेरस, ओवीपेरस का मतलब क्या है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन और अंडे देने वाले हैं। वार्म ब्लडेड होते हैं। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब जो है जो इंटरनल हीट पैदा करते हैं, इन्हें बाहर से नहीं लेनी पड़ती। और इनकी एग्जांपल है फ्लाइंग बर्ड्स या रनिंग बर्ड्स। क्लास मैमिलियन, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक जो है वो बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। और नेक्स्ट जो है लास्ट क्लास रहेगी, ये क्लास में मिलियन, उसको डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो बात नहीं समझ आई आपने कमेंट में ज़रूर पूछ लेना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।